नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नवीन कुमार। मैं आज हम एक नया टॉपिक यानी संस्कृत में समय को किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी हमें संस्कृत में समय किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक चलता है। प्रत्येक एग्जाम में इसके एक या एक से अधिक यानी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका सरल तरीका लिखना है, किस प्रकार उसको लिखा जाता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संस्कृत में समय जानने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 12 तक गिनती मिनिमम याद होनी चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक गिनती से ही हम समय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हमें संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जो 1 से लेकर 12 तक तो गिनती हमें आनी ही चाहिए। समय का ज्ञान करने के लिए हमें 1 से 11 तक मिनिमम गिनती आनी चाहिए। जैसे 1 को हम संस्कृत में 1 लिखते हैं, 2 को द्विव लिखते हैं, 3 को त्रि लिखते हैं, 4 को चतुर्थ लिखते हैं, 5 को पंच लिखते हैं और 6 को षड लिखते हैं, 7 को सप्त लिखते हैं, 8 को अष्ट लिखते हैं, 9 को नव लिखते हैं, 10 को दस लिखते हैं और 11 को एकादश और 12 को द्वादश लिखते हैं। ये हमें गिनती याद रखनी है अगर हमें संस्कृत में समय के बारे में पता करना है या जानना है। तो आज हम पता करते हैं किसके प्रकार समय लिखा जाता है। यानी संस्कृत में बजे को वादने या वादनम कहते हैं। अगर संस्कृत में बजे को वादने या वादनम कहते हैं, सवा होता है उसको संस्कृत में सपाद कहा जाता है, साढ़े को संस्कृत में सार्ध कहा जाता है, पौने को पादोन कहा जाता है, मिनट को निमेष या क्लोतर कहा जाता है, कम यानी 15 मिनट कम उसको हम न्यून कहते हैं, और अधिक यानी 10:15 अधिक उसको हम अधिक को अधिक कहते हैं। संस्कृत में घंटा को होरा कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे संस्कृत में 2 बजे या 1 बजे 12 बजे जो भी है, 2 बजे को हम द्विवादनम कहते हैं, 12 बजे को द्वादश वादनम कहते हैं, बजे को संस्कृत में वादनम कहा जाता है, वादनम या वादने कहा जाता है। 3 बजे को त्रिवादनम कहते हैं। फिर वह 3:15 यानी 3:15 जिसे सवा को हम सपाद कहते हैं, तो 3:15 को हम सपाद त्रिवादनम कहते हैं। 4:15 को सपाद चतुर्वादनम या वादने कहा जाता है। 6:15 को सपाद षड वादनम कहा जाता है। 7:15 को सपाद सप्त वादनम कहा जाता है। उसी प्रकार साढ़े को किस प्रकार कहते हैं, यानी साढ़े को हम सार्ध कहा जाता है। हमने यहाँ पता है कि साढ़े को हम सार्ध कहा जाता है। जैसे 4:30 आता है, साढ़े को हम सार्ध कहता है। 4 को चतुर और वादने को बजे को वादनम कहा जाता है। सार चतुर्वादनम यानी 4:30 बजे हैं। उसी प्रकार 5:30 यानी सार्ध, साढ़े को सार्ध और 5 को पंच, वादने को वादनम कहते हैं। जैसे सार्ध पंच वादनम, 6:30 को सार्ध षड वादनम, 7:30 को सार्ध सप्त वादनम, और फिर आए पादोन यानी 7:45, 8:45, 6:45 इनको हम पादोन कहते हैं। जैसे 7:45 हुई है तो पादन यानी 8 बजने में कितने मिनट की कमी है। जैसे 7:45 को हम कहते हैं पादोन अष्टवादनम, 6:45 को कहते हैं पादोन सप्तवादनम, 3:45 को कहते हैं पादोन चतुर्वादनम। उसी प्रकार मतलब कुछ मिनट कम, न्यून यानी कम होना। जैसे 4:51, 4 यानी 5 बजने में कितने मिनट की कमी है उसके बारे में पता करना है। जैसे 4:51 यानी इसमें 9 मिनट कम है 5 बजने में, तो हम मिनट को पहले लेंगे। जैसे 9 निमेष न्यून पंचवादनम, अर्थात 9 मिनट, निमेष मतलब मिनट, न्यून मतलब कम, पंच यानी 5 और वादन यानी बजे। 9 मिनट कम है कितने बजने में, 5 मिनट बजने में, 5 बजने में। उसी प्रकार 5:55 यानी 6 बजने में कितने मिनट कम है, 6 बजने यानी 5:55 है, तो 6 बजने में 5 मिनट कम है। तो इस प्रकार मिनट को पहले लेंगे। जैसे कितने मिनट है, 5 मिनट के, तो पंच को पहले लिया, मिनट यानी 5 मिनट, मिनट को हम कहते हैं निमेष, और कम है उसको हम न्यून कहते हैं। तो 5:05 निमेष न्यून षडवादनम यानी 6 बजने में 5 मिनट की कमी है। वैसी प्रकार यानी अधिक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे 10:10 हो है, तो हम मिनट को बताया कि पहले लिए जाए कितने मिनट अधिक हो रही है, तो 10 को हम 10 कहते हैं, मिनट को कहते हैं निमेष, और अधिक को बताएगा कि अधिक कहा जाता है उसे, तो 10 निमेष अधिक 10 वादनम यानी 10:10 हो चुकी है।
इस प्रकार हमने संस्कृत में समय का पता किया है। जो हमें संस्कृत में समय ज्ञान यानी जो घटिका के माध्यम से एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान किया है। इसीलिए आज हम इतना ही, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।